कथा, कथा यू लिसनिंग? स्प्लीन में स्वेलिंग हो गई है, यहां से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। पैसों का इंतजाम हो गया है ना? कथा, डॉक्टर मुझे लगा अभी अभी कुछ दिन, आपने कहा था ना कुछ दिन और। व्हाट टाइम कथा? अगर मुझे 1 करोड़ तुमसे मांगने होते ना तो मैं आज ही शायद मांग सकता था। बट कथा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा था इंतजाम करने के लिए, लेकिन इसकी बीमारी हमें टाइम नहीं दे रही है। जितना डिले हम करेंगे उतना वो सफर करेगा। समझ रही हो तुम? तो कथा, तुम चाहती हो कि मैं शुगर कोट करके बात करूं तुमसे? हाँ? नहीं ना? आप इलाज कीजिए उसका। मैं ट्रांसप्लांट के पैसे मैं आ जाएंगे पैसे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इससे आसान तरीके से समझाना नहीं आएगा मुझे तुम्हें। उसके मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड है, इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डैमेज्ड है। कथा, ट्रांसप्लांट के बिना हम सिर्फ मशीनों से उसको जिंदा रख रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लुक कथा, पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और आरव का ट्रीटमेंट मेरी, और मेरी तैयारी पूरी है, तुम्हारी है? कथा, कथा, यू लिसनिंग टू मी? यस हो रहा है डॉक्टर। डॉक्टर आई नो आप डॉक्टर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इलाज और मेरी पैसे की। मैं कर लूंगी डॉक्टर। बस एक दो दिन में बस इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर। ओके, आई टेक योर वर्ड्स, बट कथा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हारे बच्चे की जान बचाना तो दूर, मैं उसे बद्दुआ तक नहीं दूंगा। कुछ नहीं लगता है वो मेरा। हम ना ट्रस्टी से बात करेंगे, ही वुड डेफिनेटली हेल्प। 1 करोड़? कथा, तुम अभी परमानेंट भी नहीं हुई। टेम्पररी एम्प्लॉयज को लोन देना कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। कथा, मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ। सबको बस ये जानना है कि लोन दे तो किसके अगेंस्ट। एश्योरिटी चाहिए सबको, जो हमारे पास नहीं है। ये बैंक है और इस बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मेरे हाथ भी बंधे हुए। आप टेंशन मत लो, मैं ठीक होने वाला हूँ। वो मेरा मैजिक ट्रीटमेंट करवाने वाले। 1 हफ्ते में आई विल बी रनिंग। स्प्लीन में स्वेलिंग हो गई है, यहां से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। पैसों का इंतजाम हो गया है ना? भाई, आज तो मुझे लग रहा है शिपमेंट रिसीव करने अब्दाली खुद पहुंच जाएगा दुबई पोर्ट। इतने दिनों बाद आज पहली बार उसने कुछ पॉजिटिव बोला, वरना जब भी फोन करता था ना मनुष्यत ही फैलाता था। थैंक यू। चीयर्स टू द न्यू प्रोजेक्ट। चीयर्स टू चाचा अब्दाली, जो अरब सागर के उस पार बैठा है। Oh God, man! I needed this victory, and how, man? You? I thought we did. आज तो बिना इमोशनल ब्लैकमेल के मेरे साथ बैठ के दारू पी रहा है। मुझे ये जीत चाहिए थी। Cheers. लेकिन
तूने आज जो किया ना वहां, वो बहुत गलत था यार। अरे हमारे ऑफिस में कुछ बुजुर्ग भी काम करते हैं। अगर जीतू भाई को गलती से हार्ट अटैक आ जाता तो और लास्ट बेंचर तो आपस में अक्कड़ बक्कड़ कर रहे थे कि वियान सर आज ऑफिस से किसकी छुट्टी करेंगे। पर बेचारी कथा, उसका चेहरा तो देखने लायक था। पता भाई, आई वाज तो कन्विंस्ड कि तू कथा की कहानी आज खत्म कर देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम तूने जो भी ड्रामा किया इट वाज गुड। पहली बार उसकी हैप्पी एंडिंग थी। आज वियान रघुवंशी के तेवर कुछ ज्यादा ही आकर्षित थे। वियान रघुवंशी द बैटमैन ऑफ आवर बिजनेस फाइनली स्टूड फॉर उम्मीद, फॉर कथा, जो इस प्रोजेक्ट की उम्मीद है। मैंने कहा था ना, परमानेंट होने के लिए उसे मुझे मजबूर करना होगा। वेल, शी डिड। और मैंने भी तुझे बोला था कि उसकी लाइफ में रीजंस ही रीजंस है उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट वर्क माय फ्रेंड। उसने अपने एक मूव से पूरा प्रोजेक्ट टर्न अराउंड कर दिया। और आज उसके उसी एक मूव की वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन कुछ भी कहो, बंदी में दम है बॉस। यार हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी तेरे खिलाफ जाने की, पर उसने हिम्मत दिखाई। सीधा अमृता के पास चली गई और उसे बना भी लिया। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, खुद पे भरोसा भी। ऐसा वही करता है जो अपने काम को लेकर श्योर होता है। आई टोटली एग्री। ये लड़की बहुत खास है। बेचारी इतने दिन से स्ट्रेस में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था काम का नहीं, इसकी जान का सवाल है। जी मैम, मिस्टर गरेवाल कहाँ मिलेंगे? कैलाश सर या युवराज सर? कैलाश सर। कैलाश सर तो इस समय किचन। मैम आप प्लीज वेट करिए, मैं पूछता हूँ। अगर सर बिजी नहीं होंगे तो मैं पक्का मिलवाऊंगा आपको। यस, प्लीज हैव ए सीट, प्लीज। ये आदित्य गरेवाल की बीवी है। बिना मेरी परमिशन के इसे उनसे नहीं मिलवाना। ओके सर। मैडम। शेफ साहब वो फूड क्रिटिक थी, मतलब कमाल की बात है यार। अगर उसने गोल्डन थाई करी ऑर्डर किया था तो दे देना था ना। मतलब हमारे होटल में ऐसा होता है क्या कि थर्सडे को हम फ्राइडे स्पेशल मेन्यू नहीं ऑर्डर कर सकते? कमाल है सर। इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गई थी, ब्रोकली की डिश गोभी में बनानी पड़ती। मेरी भी कोई रेपुटेशन है। अच्छा, और होटल की रेपुटेशन का क्या? व्हाट अबाउट दैट? नहीं, रिव्यूज पढ़े आपने शेफ साहब? कलनरी क्रिमिनल्स बुलाया हमें, मतलब स्वाद की दुनिया के गुंडे। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा है। जो भी इधर आएगा शेफ की पसंद का जबरदस्ती खाएगा, अपनी चॉइस घर पे छोड़ के आए। छोड़िए अरे शेफ सुनिए, खाने की बुराई नहीं की है उसने। और क्या टर्म यूज की है? कलिनरी क्रिमिनल्स। हाँ, आई लाइक इट। और जहां तक हमारी रेपुटेशन की बात है, मुझे रेपुटेशन अपने लोगों में चाहिए। इट हैज टू बी ओनली अबाउट माय परमानेंट कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एंड माय स्टाफ। पर पापा कम ऑन, वो क्रिटिक भी तो हमारी जब रेसिपी लिखता है तो वो सालों साल किचन में बनती है और नई जनरेशन तक कन्वे होती है। क्रिटिक का क्या है? हाँ, एक आर्टिकल लिखता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 2 दिन। यस शेफ, ऑफ कोर्स। कम ऑन पापा, खाने में टेस्ट और बात में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम होटल चला रहे हैं, उस शेफ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना। कब सीखोगे लोगों को हैंडल करना? तुम्हें घर से निकाला तो यहाँ पे आ गई तुम। मिस्टर गरेवाल, उस दिन आपने कहा था ना कि अगर तुम्हारा बच्चा सच में भी बीमार होता तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। आपको लगता है कि मेरा बच्चा बीमार ही नहीं है? आप ना माँ से, मिसेस गरेवाल से पूछिएगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्टाफ देख रहा है, शर्म करो। नहीं आती है मुझे शर्म। हाथ जोड़ रही हूँ, अब आपसे भीख मांग रही हूँ। 8 साल का बच्चा बहुत बीमार है, आईसीयू में है। अगर उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ ना, वो मर जाएगा। खबरदार, तमाशा नहीं चाहिए मुझे।
पापा चलो। मिस्टर गरिवाल, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए ना मिस्टर गरिवाल। आप खुद चल के देख लीजिए। हर दरवाजा खटखटाया मैंने, कोई बैंक, एनजीओ, फंडरेजर कुछ नहीं छोड़ा। मैं अपने ऑफिस में लोन मांगा है, लेकिन कोई मुझे 1 करोड़ का लोन देने को तैयार ही नहीं है। 2 साल के बाद हमें डोनर मिला है, उसके ऑपरेशन के लिए ना यूएस से डॉक्टर्स की टीम को आना होगा। भाई यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ मिस्टर गरिवाल। रुकिए मैम। मिस्टर गरिवाल, सब कुछ ना बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ। देखिए मिस्टर गरिवाल, मैं ना अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए, मेरी नहीं, आरव की। उस बच्चे ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। अगर टाइम पे पैसा नहीं मिला तो यूएस से वो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मेरा बच्चा आईसीयू में है, बेहोश पड़ा है। आज अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना तो मेरा बच्चा वापस घर नहीं आ पाएगा। मेरा बेटा भी घर वापस नहीं आया था। मैंने भी अपना बेटा खोया सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ एक तुम थी जो उसे बचा सकती थी। बचाया तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखो। प्लीज मिस्टर गरिवाल, आरव के अलावा ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ, लेकिन बार बार यहां मत आओ। आइए पापा, हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ। कथा जी, संजीव जी, ऑल ओके? आपने यहाँ कैसे बुलाया? आप बैठिए ना। जी। चाय। वो आज इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का मैसेज आया था ना, तो मैं इधर से ही गुजर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं, कुछ पूछना था। नई पॉलिसी लेनी है आपको? हाँ, नई पॉलिसी भी लेनी है, लेकिन वो पुरानी वाली के बारे में कुछ जानना था। पूछिए, क्या पूछना है? वो ना एक मेरी फ्रेंड है, उसके पास भी यही सेम पॉलिसी है, तो वो जानना चाहती थी कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे को 2 करोड़ मिलेगा ना? बच्चा नॉमिनी है? हस्बैंड, फादर, मदर, कोई और नॉमिनी? तो फिर मिलेंगे ना बच्चे को पूरे पैसे? संजीव जी, वो एक्चुअली उसका बच्चा ना टर्मिनली इल है, तो इलाज के पैसे नहीं है उसके पास। बस यही एक इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके पास। मतलब
हम दोनों दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि कितनी अजीब सी सिचुएशन है। बच्चे के इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन अगर वो मर जाए तो अपने बच्चे की जान बचा सकती है। वो उसका ना कल एक्सीडेंट होते होते बचा। तो उसने मुझसे एकदम से पूछा कि अगर उससे कुछ हो जाता तो ये इंश्योरेंस का जो पैसा है ये कब तक मिल जाता उसके बच्चे को। कथा जी, आप प्लीज़ उन्हें ये बताइएगा कि अगर डेथ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होती है तब तो नॉमिनी को पूरे पैसे कुछ ही दिनों में मिल जाते, लेकिन अगर डेथ अननेचुरल हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी को ज़रा भी शक हो जाए कि डेथ अननेचुरल है, जैसे सुसाइड या मर्डर, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। और आपकी दोस्त हैं तो समझदारी होंगी, उन्हें तो पता ही होगा हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग जाता है, और तब तक ना कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और अगर ये साबित हो जाए कि डेथ अननेचुरल थी तो पॉलिसी जो है इमीडिएटली नल एंड वॉइड हो जाती। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो तो? प्लैंड एक्सीडेंट को तो सुसाइड कहते हैं ना कथा जी। मैं तो बस पूछ रही हूँ। कोई ट्रेन के सामने कूद गया या फिर पांव फिसल गया, ये कौन बताएगा। और एक्सीडेंट और सुसाइड में ना बहुत ही थिन लाइन होती है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को जरा भी शक हो गया तो मेरा मतलब है आपकी फ्रेंड को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कथा जी, ये इंश्योरेंस कंपनी ना उस बच्चे से सारे पैसे छीने या ना छीने, लेकिन ये एक्सीडेंट उससे उसके जीने का इकलौता सहारा जरूर छीन लेगा, उसकी माँ। मैडम, मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता हूँ। एक बात कहूँ आपसे दिल से, बड़े ही बदकिस्मत लोग होते हैं वो जिन्हें इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। मैं चलता हूँ कथा जी। भैया, मलाड से वो शॉर्टकट है ना सिटी हॉस्पिटल का, वहां से ले लीजिए। हाय निवेदिता। मैंने सुना प्रमोशन की खुशी में तुम पार्टी कर रही हो। हम लोग तो अभी तक ऑफिस में हैं, काम ही कर रहे हैं। तुम्हारे डिजाइन्स के अप्रूवल कब से पेंडिंग है? तुम हो कहाँ? ठीक है, मैं भेजती हूँ। भैया, गोरेगांव ले लीजिए। सर, वो बोलो। सर, मुझे एक फेवर चाहिए। एसेंस से? नहीं सर, आपसे। आई मीन आप दोनों से, आई मीन कंपनी से चाहिए। शो, बोलो हम क्या कर सकते हैं। सर, मुझे एक लोन चाहिए। सर, मुझे 1,02,17,000 का लोन चाहिए।
ये जो पुरानी इमारतें होती है ना, इनकी सीरत इनकी सूरत पे झलकती है। हर आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अपनी एक रूह होती है। अमृता मेहरा से बेटर इस काम के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। सर मुझे लगा कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की तरह अगर दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला जाएगा तो अर्थ कौन का नाम खराब होगा। कथा ने आज कंपनी के लिए वो डिसीजन लिया है जो डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं नहीं ले पा रहा था। औरतों का बिजनेस काफी सिंपल है, जितना पैसा आप उन पे खर्चोगे उतना प्यार वो आप पे खर्चेंगे। मुझे औरतों के बारे में आज तक एक ही बात समझ में आई है कि औरतें पैसे के पीछे भागती। अभी तो हुई थी भरोसे की शुरुआत, जो पैसों पे आके खत्म हो गई। तुम तो औरों से अलग थी कथा, या फिर ये बात मेरे मन का वहम थी? वाह, 1 करोड़ चाहिए तुम्हें? नहीं सर, मुझे 1,02,17,000 चाहिए। अपने जॉब के फर्स्ट मंथ में ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग आप ऑफिस में नेशन सर को ढूंढ रही हैं, क्योंकि आपको एक छोटा सा फेवर चाहिए। 1,02,17,000 का। और आपको ये नॉर्मल लग रहा है? सर मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, लोन चाहिए और मैं पूरा लौटा दूंगी। Of course, just tell me, तुम्हें क्यों लगा कि कंपनी तुम्हें इतना बड़ा लोन देगी? तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड कल खत्म हुआ है। वेट करी थी परमानेंट होने का, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को मिल जाता है लोन। कंपनी पे फेवर्स करने से 1 करोड़ का लोन तुम्हें मिल जाएगा। लेट मी गेस, क्योंकि तुमने दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट बचाया। मैंने तुमसे पब्लिकली अपोलोजाइज किया और एहसन तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, सो तुम्हें लगा अब सही वक्त है। सर आई एम सॉरी, आप भूल जाइए कि मैंने आपसे ऐसी कोई बात की है। कथा, कोई भी कंपनी इतना बड़ा लोन नहीं देती, एंड वी हार्डली नो यू, और तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए। सर मैं आपकी बात समझ गई हूँ, इसीलिए मैंने आपसे सॉरी बोला। आई अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी मुझे ये लोन नहीं दे सकती। जस्ट फॉरगेट इट। मैं दूंगा। कंपनी नहीं देगी, मैं दूंगा। पर मेरी एक शर्त है। सर एनीथिंग सर, आप बताइए सर। You will have to spend the night with me. सॉरी? मेरे साथ एक रात बितानी होगी। 1 रात, 1 करोड़। आपने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर वियान रघुवंशी? अपसेट होने की कोई वजह नहीं, सिंपल सा ऑफर, कोई जबरदस्ती नहीं। कैसी बेखुदा बातें कर रहे हैं आप जैसे लोगों को ना चीजें खरीदने की आदत पड़ जाती है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी खरीद सकते हैं। नो, आई एम नॉट डन। आपको क्या लगता है कि आप मेरे बॉस हैं तो आप मुझे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे? मैंने ना आपसे कोई फेवर नहीं मांगा, मैंने आपसे लोन मांगा, लोन। वहां सबके सामने माफी मांग के तो आप बहुत महान बन रहे थे, और यहाँ बंद कमरे में ना आपने ना अपनी औकात दिखा दी मिस्टर वियान रघुवंशी। बट लेट मी टेल यू, आई एम नॉट फॉर सेल। और हाँ, अपने दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए ना कोई और डिजाइनर ढूंढ लीजिए। आपकी शक्ल भी मुझे दोबारा नहीं दिखनी। मतलब पैसे नहीं चाहिए आपको? ऑफर रिजेक्ट करोगी तो लोन भी नहीं मिलेगा। तुम अलग हो कथा,
मैं सही था। थैंक यू, थैंक यू। And I'm sorry for this. You will have to spend a night with me. मेरे साथ एक रात बितानी होगी। एक रात 1 करोड़। हेलो कथा, ये तेरा मंकी ना कब से जिद कर रहा है, तुझसे बात करनी है, बात करने जरा। हाँ ले बात कर। हेलो मम्मा। मम्मा अब रो रहे हो क्या? हाँ, मैं क्यों रोऊंगी यार मंकी? झूठ। मेरे ट्रीटमेंट की वजह से आप परेशान हो ना? काम का प्रेशर मंकी, काम का प्रेशर। कभी कभी काम का इतना प्रेशर होता है ना कि मम्मा भी परेशान हो जाती है यार। मुझे पता है आप परेशान हो। आप मेरे लिए मनी कलेक्ट कर रहे हो ना? नहीं मैं मनी कलेक्ट इसलिए परेशान हो। अरे मंकी तुम हॉस्पिटल में हो यार, चिल करो। और तुम क्यों पैसों के बारे में सोच रहे हो? हो गया है कलेक्ट। तो फिर आप वापस क्यों नहीं आ रहे? मम्मा आपको देख के ना मैजिक ट्रीटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही। डर लग रहा है। प्लीज आ जाओ ना मम्मा। अरे यार मेरे मंकी का मैजिक ट्रीटमेंट होने वाला है। मेरा मंकी ठीक होने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा बीमार मैं हूँ पर आप लग रहे हो। प्लीज जल्दी आ जाओ ना। मैं डॉक्टर अंकल को बोल के दोनों का मैजिक ट्रीटमेंट करवा दूंगा। आ जाओ ना प्लीज। हाँ कथा बोलो। डॉक्टर अगर अभी मुझसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो क्या हम न्यूयॉर्क के डॉक्टर से थोड़ा वक्त और मांग सकते हैं? या इंडिया में कोई डॉक्टर्स की टीम वो भी तो बचा लेगी ना आरव को। डॉक्टर तुम नहीं कर पाओगी इंतजाम? कथा तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमें 2 साल लगे हैं आरव के लिए डोनर और न्यूयॉर्क में सर्जन्स की टीम ढूंढने के लिए। थैंकफुली आरव अब तक लड़ रहा है कैंसर से, वो भी विदाउट ट्रांसप्लांट। बट कथा अब उसके पास टाइम नहीं है। आप तो इतने सालों से आरव का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप बचा लेंगे उसे। मुझे पता है डॉक्टर, आप बचा लेंगे उसे। हमें न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स की टीम की कोई जरूरत नहीं है। आई नो आप बचा लेंगे उसे डॉक्टर। आई नो यू कैन। कथा रिलैक्स। कब से लड़ रही हो तुम? थक गई हो पता है मुझे। देखो हम डॉक्टर्स जो रोज लोगों को मरता हुआ देखते हैं, हम में वो परख होती है ये जानने की कि कौन सा पेशेंट लड़ सकता है अपनी बीमारियों से और कौन सा परिवार लड़ सकता है अपने हालातों से। कथा तुम्हारा आरव लंबे समय से लड़ रहा है, जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने उसे कभी हार मानने नहीं दी और उसे पता है कि उसकी मम्मा है।
यस डॉक्टर, सॉरी सॉरी। कथा, मैंने अपने करियर में कई सारे ऐसे केसेस देखे जहां पे माँ बाप करोड़ों लेकर भी अपने बच्चों के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाते, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों की बीमारियां ही उन्हें मौका नहीं देती उनकी लाइफ बचाने के लिए। बट कथा, तुम्हें वो मौका मिला है। आई एम सॉरी टू से ये आखिरी मौका है। कुछ भी करो बट प्लीज पैसे का इंतजाम कर लो। कथा, मंजूर है। सॉरी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन अब मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं होगा। बस ये एक रात। कब? आज रात। और कुछ? आज रात खत्म होते ही मुझे सारा पैसा भी चाहिए। ठीक है, आज रात। सर, मुझे 1,02,17,000 का लोन चाहिए। मेरे साथ एक रात बितानी होगी। एक रात 1 करोड़। डोनर मिल गया। मिल गया। मैं ठीक हो जाऊंगा।
ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं क्रिकेट खेलूंगा, बास्केटबॉल और बैडमिंटन भी, और फिर मैं लखनऊ जाऊंगा और आपके बचपन के वो अमरूद वाले पेड़ पे चढ़ूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं तो बस कोशिश कर रहा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने का, पर अंधेरा तो हर तरफ से काला नजर आता है। दिस इज रियली डिलिशियस, है ना? अच्छा एसन, वियान कब तक आने वाला है लंच के लिए? लो, आप पहले बोल देते तो पहले ही आ जाता। वो हीरो की एंट्री होती है ना, एकदम ऑन क्यू। आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लंच कर रही है। थैंक्स अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। भाई ऑर्डर ले रहे हैं क्या? फिर से वही घास फूस वाला सैलेड खिलाएगा? वियान, और सैलेड के लिए सारी चीजें लाना। सैलेड ही खिलाएगा आज भी। अच्छा एसन, डिड यू टेक दीज पिक्चर्स? क्या? अरे तेजी ने अपनी नई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोली है, सिंगल मदर्स और उनके बच्चों के लिए। फेवर चाहिए 1,02,17,000। मेरी भी कुछ शर्तें आज रात खत्म होते ही मुझे सारे पैसे चाहिए। वाओ आंटी, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो मुझे बिंदास बताना। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तुम दोनों से कान खोल के सुन लो। तुम दोनों, उम्र हो गई है हमारी दादी बनने की, पोते पोतियां चाहिए हमें। अग्री। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं। बात सिर्फ हमारे बीच में रहे। फेवर चाहिए, मुझे सारे पैसे चाहिए। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। देखो तुम दोनों की ना परफेक्ट एज है अभी शादी की, और अगर तुम दोनों ने जल्दी से अपने लिए कोई लड़कियां नहीं ढूंढी ना, तो मैं और तेजी अपनी पसंद की लड़कियां ले आएंगी। सीड्स इन। मॉम, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद शादी, लेकिन एक कंडीशन है। व्हाट? आप लड़के नहीं ढूंढोगे। व्हाट? हाँ आंटी, आपका तो पता नहीं, पर मॉम को ना मेरे लिए बीवी नहीं, अपने लिए बहू चाहिए। और हमें बहू नहीं, बेब चाहिए। वियान, सुन रहा है भाई? भाई कुछ तो बोल दे, लाइफ का डिसीजन चल रहा है यहाँ पे। वियान, तू भी बता दे, तेरी भी कोई शर्तें हैं तो। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं होगा। आज रात खत्म होते ही मुझे सारे पैसे चाहिए। मम्मा को ना आज रात जाना होगा। मम्मा, आप पूरी रात ऑफिस पर रहोगे? सोओगे कहाँ? मेरे साथ एक रात बितानी होगी। एक रात 1 करोड़। मम्मा, आप ना वर्क खत्म करके लेट आ जाना, बट रात को मेरे पास ही रुकना। I can't. बहुत बहुत काम है, जरूरी है। मम्मा, आप दिन में भी इतने सारी जॉब्स करते हो, अब नाइट भी क्यों? आरव, जॉब नहीं, बस एक रात की बात है। हाँ, और अब ये भी हमारी बात हुई है ना। ये तो फ्यूचर गबरू, द मैन ऑफ द हाउस। सो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ओके? मम्मा, as the man of the house,
मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यही रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। मंकी यार, तुम बड़े बाद में हो जाना। अभी ना मम्मा को उसका छोटा वाला बंदर चाहिए यार। आई नीड अ हग। I'll take care of you. You will take care of what? सर प्लीज, मेरी गारंटी है हमारा सेटअप आज शाम तक हो जाएगा और कल से हम काम स्टार्ट कर देंगे। सर सब अंडर कंट्रोल है, मैंने कथा मैम को अपडेट भी किया था। अंडर कंट्रोल? लिसन टू मी बडी, गारंटी शब्द बहुत भारी शब्द होता है, इसे कैजुअली यूज करना बंद कर दीजिए। एंड यू नो व्हाट, जिसको भी अपडेट देना आप दीजिए, बट कीप मी इन द गॉडडैम लूप। एसन, दुबई प्रोजेक्ट पे एक बार अपडेट्स मीटिंग करते हैं, एक बार फाइनेंसेस एंड वेंडर एग्रीमेंट्स पे भी हम नजर मारेंगे। एंड डेडलाइंस मीट होंगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर एनीमोर। चिल मार भाई, कोई डिले नहीं है। गॉड नोस व्हाई तुझे आज सब गड़बड़ दिख रहा है। अरे इंजीनियर ढीला स्क्रू था, तूने कर तो दिया टाइट, और कथा को दी तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर लेगी हैंडल, इतना तो ट्रस्ट कर। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसे वो हैंडल कर रही है, चीजें कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तू बोल क्या रहा है? अभी तूने ही तो पूरे ऑफिस के सामने उसे प्रोजेक्ट हेड बनाया था, कितना इंप्रेस था उसके काम से। इंप्रेस था मतलब क्या? ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं इसे लाइटली नहीं ले सकता, और ट्रस्ट बहुत ग्रेजुअली बनता है। तो मुझे फिलहाल बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है उस पे। टाइम ट्रैवल ज्यादा नहीं, बस 3 दिन पीछे चला गया तू। व्हाट वाज दैट? आई डोंट नो, आई कांट ट्रस्ट हर, उसे खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। यार मेरे भाई, वो गलियां तो हम छोड़ आए थे ना, और फिर तूने ही तो कहा था मुझे पूरे ऑफिस के सामने that I'm sorry Essen, you were right about कथा। वो भूल गया? हाँ कहा था। तो ठीक है, उसे मेरे कैबिन में शिफ्ट कर देते और पूरी कंपनी ही दे देते चलाने के लिए। वियान, तुझे एकदम से हो क्या गया आज? Did she do something wrong? तुझे उस पर कोई शक वक है? कुछ है तो बता ना। What's bothering you? क्या बात कर रही है? Oh my God, I'm so happy. I feel like shouting. इस हॉस्पिटल में ना एक कमरा होना चाहिए जहाँ आप जोर से चिल्ला सको, जी भर के चीख सको। इमोशन so extreme यार कथा। तो कितने दिनों से परेशान थी यार, फाइनली पैसे मिल गए। अभी मिले नहीं है, मैं लेने जा रही हूँ, सुबह तक मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, मिल तो जाएंगे। कहाँ जा रही है तू रात को? एंड हु इज दिस पर्सन? कौन है जो इतना बड़ा लोन देने के लिए तैयार है? मुझे पता नहीं था कि तेरे पास ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो तुझे 1 करोड़ रुपए दे सके यार। मेरे साथ एक रात बितानी होगी, 1 रात 1 करोड़। कौन है? हैं बस। तू पागल है क्या? तू पहले क्यों नहीं गई उनके पास? तू इतने दिनों से परेशान घूम रही थी कथा। दिमाग खराब था मेरा, अब ठीक हो गया। कथा तेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे? सब ठीक है? कथा सब ठीक है? कहाँ जा रही है कथा? रेवा, मैं सब ठीक करने जा रही हूँ। मुझे पता है तू कहाँ जा रही है।
तू अपने बच्चे की जान बचाने जा रही है। एज लॉन्ग एज आरव का ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ और मैटर ही नहीं करता है यार। तो परेशान मत हो। और कल तो संडे है, छुट्टी है, आरव के साथ रहूंगी मैं। हाँ, तू बस क्या पैसे के बिना ना अपनी शक्ल मत दिखाना। स्ट्रेस मत लेना, एक रात और, बस एक रात और। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.